माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो हम लोग इंडियन हिस्ट्री का पॉइंट वाइज पॉइंट जितने भी टॉपिक हो सकते हैं हम लोगों ने कवर करने की कोशिश किया। ठीक, तो आज हम बात करेंगे भागवत धर्म और शैव धर्म के बारे में आज चर्चा किया जाएगा। ठीक, तो मात्र 10 से 5 मिनट के अंदर भागवत धर्म और शैव धर्म आपका देखिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा वन लाइनर के रूप में। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है शैव धर्म के बारे में। पहले हम लोग शैव धर्म के बारे में जानेंगे, उसके बाद से हम लोग भागवत धर्म के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे नैनार कौन थे, तो वो थे शैव उपासक के संत थे। ठीक, मतम म्यूर के क्या तात्पर्य, तो प्राचीन भारत का शैव संप्रदाय के रूप में इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ की गई थी, तो ये की गई थी गुप्त काल में किया गया था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करेंगे, मेगस्थनीज ने भगवान शिव की कौन सी संज्ञा दी थी, तो वो थी डायनोसिस की संज्ञा दी थी मेगस्थनीज ने। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया गया है, तो वो बताया गया है अरिस्टोनेमी से बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है, तो वो मिलता है मत्स्य पुराण में देखा जाता है, मतलब लिखा हुआ है, पाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात यहाँ पे करेंगे, जैसे अथर्ववेद और श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है और शिव का प्राचीनतम मूर्ति पहली शताब्दी ईस्वी का जो मद्रास के निकट रेणुगुटा में सिद्ध गुडिमल लिंग के रूप में प्राप्त हुआ है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट के यहाँ पे बात करेंगे, जैसे अर्धनारीश्वर मूर्ति के आधे शिव और आधी पार्वती किसे प्राकृतिक माना गया है, तो देव और उसकी शक्ति के योग को माना गया है। ठीक, इसी प्रकार आप बस 2 से 3 मिनट और देख लीजिए, आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, दक्षिण भारत में शैव आंदोलन की प्रमुख भूमिका किसकी थी, तो नैनार संतों की थी। ठीक, और नैनार संत ही शैव धर्म के मतलब असली उपासक माने जाते हैं। नैनार संतों की संख्या कितनी है, तो वो है 63। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ था, तो ये हुआ था शुंग सातवाहन काल में हुआ था। यहाँ पे इनके कुछ सांख्य दर्शन में सांख्य सूत्र को कपिल मुनि थे, इनके प्रतिपादक कौन थे, न्याय दर्शन को न्याय सूत्र अक्षपाद गौतम थे, योग दर्शन को योग सूत्र पतंजलि है। ठीक, वैश्विक दर्शन को, ये वाला योग दर्शन वाला थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, वैशेषिक दर्शन को वैशेषिक सूत्र करणाद उलग। ठीक, और यहाँ पे मीमांसा की बात करिए तो पूर्व मीमांसा सूत्र आधार ग्रंथ है इसका, और जैमिनी जो है ये प्रतिपादक हैं इसके। वेदांत की बात करिए तो ब्रह्मा सूत्र है और वदरायण इसके क्या है, प्रतिपादक है। इसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा छोटा करके मैं आपको बता देता हूँ एक ही बार में। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, संप्रदाय और संस्थापक की बात की था, आजीवक की बात किया था मखली पुत्र गौसाल की, घोर अक्रियावादी की बात किया था पूर्ण कश्यप की, यदृच्छवाद की बात किया था आचार्य अजित कौशाम्बली ने, भौतिकवादी की बात किया था कुंद कच्चायन, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है। ठीक है, अनिश्चयवादी की बात किया जाए तो संचय वेठली पुत्र माने जाते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करेंगे हम, जैसे भागवत धर्म की बात करेंगे। यहाँ पे भागवत धर्म के प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो कृष्ण को माना जाता है। ठीक है, कृष्ण भगवान जी ने हम लोग कहते हैं। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया था, तो ये किया गया था छंदोग्यमय उपनिषद के में किया गया था। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों के द्वारा दिया जाता है, तो गुप्त शासकों के द्वारा दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करेंगे, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे आप, हेलियोडोरस और तक्षशिला के निवासी था तथा उसके बेस नगर अभिलेख में वासुदेव का संबंध वर्णन यहाँ पे मिलता है। ठीक है, कर्म का सिद्धांत किस दर्शन में से संबंधित है, तो मीमांसा दर्शन से संबंधित है। सेकंड और लास्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो ये श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, भागवत गीता में मोक्ष का साधन रूप धर्म कर्म और भक्ति के समान महत्व दिया गया है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे सूक्तियों की बात की गई, ऋषि मुनियों की बात किया गया है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों के सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वचन किया गया था, तो क्या नैमिषारण्य के सीतापुर उत्तर प्रदेश में, यहाँ लखनऊ में पड़ता है, मतलब उत्तर प्रदेश में लखनऊ जो राजधानी है वहीं पे ये सीतापुर पड़ता है। भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों में संख्या कितनी है, तो 9 है, नवदा भक्ति इसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करेंगे, मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया था, तो ये हेराक्लीस के नाम से उल्लेखित किया था। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था, तो ये किए थे अलवार संतों ने किया था। नेक्स्ट और सेकेंड लास्ट पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है और संतों में
अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है, ठीक, जिन्हें हम दक्षिण का मीरा भी कहा जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।